इस पे इस वीडियो में हम जो डिस्कस करने वाले हैं, दूसरा इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कन्वेंशनल प्रेफरेंस लिस्ट क्या रहती है, यानी कि कन्वेंशनल काउंसलिंग क्या रहती है, पारंपरिक जो सब करते हैं टॉप पे ऊपर जो है तो टॉप के मेडिकल कॉलेजेस लिस्ट बनाते टाइम पे नीचे थर्ड क्लास मेडिकल कॉलेजेस, और मैजिक प्रेफरेंस लिस्ट क्या है, मैजिक काउंसलिंग क्या है वो। उसके बाद हम थोड़ा बात करने वाले सेफ स्कोर क्या है और बाउंड्री स्कोर क्या है। ये भी अगर कुछ नहीं मिलता है तो मुन्ना भाई एमबीबीएस की जहाँ पे शूटिंग हुई थी वो वाले कॉलेज में मैं जाना चाहती हूँ, दैट इज जेजे मेडिकल कॉलेज मुंबई। ऐसे करते 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 आप अगर सिर्फ साइबर कैफे वाला है तो उससे थोड़ा दूरी रहे, उसका जो नॉलेज रहता है वो आधा अधूरा रहता है, उसके चलते आपका खासा नुकसान होता। तो अगर कोई साइबर कैफे वाले की हेल्प से या उसकी मदद से या उसके नॉलेज को अप्लाई करके आप अपनी खुद की काउंसलिंग करवाना चाह रहे हो तो प्राइवेट मेडिकल कॉलेज की काउंसलिंग कैसे थोड़ी सी अलग होती है गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज से। जीएम ज्यादा अगर गैप आ गया तो 20 मार्क्स, उससे ज्यादा गैप नहीं आता। वो भी कब, अगर सीट्स वैकेंट रहे तो। जनरली तो ये देखा गया कि 10 से 15 मार्क्स इधर-उधर होते हैं पहले। हेलो डियर स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स, welcome to the world of DNA, that is Doctors NEET Academy. Myself, Dr. Yunus Khan, completed my MBBS from VMMC. हम सोलापुर महाराष्ट्र से हैं। DNA हमारा जो प्लेटफॉर्म है वो नीट तक भी आपके साथ रहता है और नीट के बाद भी, यानी कि एडमिशन होने तक, सीट अलॉटमेंट की प्रोसेस तक हम लोग आपके साथ रहते हैं इन द फॉर्म ऑफ काउंसलिंग। आज हमारा जो वीडियो है वो पूरा के पूरा काउंसलिंग से रिलेटेड ही है। जैसे कि मैं आपको अगर बताता चलूँ तो मेरा मेजर जो कंसर्न है वो प्रेफरेंस लिस्ट क्या है, इस पे इस वीडियो में हम जो डिस्कस करने वाले हैं। दूसरा इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कन्वेंशनल प्रेफरेंस लिस्ट क्या रहती है, यानी कि कन्वेंशनल काउंसलिंग क्या रहती है, पारंपरिक जो सब करते हैं टॉप पे ऊपर जो है तो टॉप के मेडिकल कॉलेजेस लिस्ट बनाते टाइम पे नीचे थर्ड क्लास मेडिकल कॉलेजेस, और मैजिक प्रेफरेंस लिस्ट क्या है, मैजिक काउंसलिंग क्या है वो। उसके बाद हम थोड़ा बात करने वाले हैं सेफ स्कोर क्या है और बाउंड्री स्कोर क्या है। एंड लास्टली हम बात करने वाले हैं जीएमसी और प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस, इनमें एडमिशंस कैसे होते हैं। ये पॉइंट काफी इंपॉर्टेंट है, ये वाला पेज, क्योंकि आप अगर इसको अच्छे से समझोगे तो आप फ्रॉड से बचोगे। एनआरआई कोटा या फिर मैनेजमेंट कोटा के नाम पे जो फ्रॉड्स होते हैं उनसे बचने के लिए ये लास्ट का मैंने स्लाइड ऐड किया हूँ, आपको समझ जाएगा क्या बोलना चाहता हूँ। तो चलिए फिर मैं शुरू करता हूँ। सबसे पहले प्रेफरेंस लिस्ट क्या है। देखो अभी अपन इसको हमारा मैजिक काउंसलिंग के प्रोग्राम को भी आप लोग का काफी प्यार मिला। जहाँ तक मुझे अभी याद है 4,500 लोग मैजिक काउंसलिंग इस प्रोग्राम से जुड़ गए हैं। आपको भी अगर हमारे मैजिक काउंसलिंग के प्रोग्राम से जुड़ना है तो मेरी आपसे गुजारिश है कि पहले आप हमारे पूरे चैनल पे जितने वीडियोस है वो वीडियो अच्छे से देखो। उसमें भी मैंने आधी से आधी चीजें एक्सप्लेन किया हूँ। स्टिल अगर आपको कोई डाउट रहता है तो जैसे कि मैंने हर वीडियो में अपना नंबर और इंस्टाग्राम की आईडी मेंशन कर रखा हूँ, उसी तरीके से मैं यहाँ पे भी अपना नंबर देता हूँ आपको। ये मेरी इंस्टाग्राम की आईडी है, अगर आप इंस्टाग्राम पे है तो यहाँ पे आप मुझे डीएम कर सकते हैं, या अगर आप इंस्टा पे नहीं है तो सबसे बेस्ट मेथड व्हाट्सएप में, ये मेरा नंबर है 9554542828 यहाँ पे आप हमें आपकी तीन ही चीजें भेजना है। आपका स्कोर, इस बार जो आ रहा है आपका स्कोर, आपकी कैटेगरी और आपका स्टेट, और अकॉर्डिंगली आपको फिर जो भी हेल्प लगेगी हम आपको कॉल पे तो खैर पॉसिबल नहीं है, अभी बहुत से लोग के मेरे को कॉल आ रहे हैं, सबके कॉल रिसीव करना पॉसिबल नहीं, तो अकॉर्डिंगली हम लोग मैसेजेस पे रिप्लाई करेंगे इसका जरूर। चलिए जैसे कि मेरा टॉपिक है, यहाँ पे मैंने क्या क्या चीजें कवर किया हूँ। पहले तो प्रेफरेंस लिस्ट, मैजिक प्रेफरेंस लिस्ट। दूसरा जो कम स्कोर है 430 से लेके 500 बाउंड्री स्कोर है, इस पे सिलेक्शन के चांसेस मैजिक प्रेफरेंस लिस्ट बना के कैसे हाई हो जाते ये। और तीसरा इस वाले वीडियो में प्राइवेट मेडिकल कॉलेज की काउंसलिंग कैसे थोड़ी सी अलग होती है गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस दैट इज जीएमसी से, ये सब चीजें हम डिस्कस करने वाले। तो सबसे पहला मेरा जो स्लाइड है वो ये है कि कन्वेंशनल प्रेफरेंस लिस्ट। देखो हम सबसे पहले काउंसलिंग को जीरो से स्टार्ट करते, ये मान के चलो कि हमको काउंसलिंग का कुछ भी आइडिया नहीं, हमको पता ही नहीं काउंसलिंग क्या है। एक एक चीज मैं समझाता हूँ काउंसलिंग क्या रहती है। बहुत आसान चीज है। इमेजिन कि आपका रिजल्ट आ गया, अभी मालूम नहीं, मेरा पिछला वीडियो आप देखना कि रिजल्ट और ओएमआर कब आएंगी, और जो है तो अगला मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के आगे के और क्या हियरिंग्स होने वाले हैं, 5 जून के बाद क्या क्या डेवलपमेंट्स हो सकते हो मैंने उसमें बताया। तो रिजल्ट मेरे को लगता है 30 जून तक आने की संभावना है। अभी पहले समझते अपन कन्वेंशनल काउंसलिंग क्या है। देखो सबसे पहले आपका नीट 2025 का रिजल्ट अनाउंस हो गया, मान के चलो नीट 2025 का जो रिजल्ट है वो अनाउंस हो गया। इसके बाद एक 15 दिन के गैप से, 15 डेज के गैप से स्टार्ट होती है रजिस्ट्रेशन। मैं पहले बात कर रहा हूं एआईक्यू की। अभी कुछ स्टेट जो है वो एआईक्यू के साथ ही अपना रजिस्ट्रेशन स्टार्ट कर देते हैं, मतलब कि 15-20 दिन के गैप से। कुछ स्टेट जो है वो जैसे तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, इनकी काउंसलिंग थोड़ी सी लेट स्टार्ट होती है 85% की। हम जो बात कर रहे हैं अभी किसकी बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं 15% की।
अच्छा, आपने क्या किया, फिर रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हुआ, आपने साइबर कैफे पे जाके देखो, कभी भी एक बात याद रखना, जो आपकी काउंसलिंग करवाता वो अगर सिर्फ साइबर कैफे वाला है तो उससे थोड़ा दूर ही रहे, उसका जो नॉलेज रहता वो आधा अधूरा रहता, उसके चलते आपका खासा नुकसान होता। तो अगर कोई साइबर कैफे वाले की हेल्प से या उसकी मदद से या उसके नॉलेज को अप्लाई करके आप अपनी खुद की काउंसलिंग करवाना चाह रहे हैं तो आप सबसे गलत है। वो लोग का काम क्या रहता है, हर साल बस वो फॉर्म भरते हैं, वो फॉर्म के बेस पे वो जो है तो आगे अगर किसका नंबर 600 है, उसका कोई भी साइबर कैफे पे या फिर मोबाइल में भी घर पे भी अगर भर दिया मैंने तो सिलेक्शन तो वैसे ही होना है। एक्चुअल जो समझ है उनको समझ नहीं रहती, वो क्या करते, आप लिस्ट देते, वो लिस्ट को कॉपी पेस्ट करते, कॉलेजेस भर देते, आपका नंबर आपका सिलेक्शन हो जाता, इसमें उसका कुछ भी कमाल नहीं, इसमें कमाल आपका है। तो साइबर कैफे वाले को अगर आप काउंसलर बना रहे होंगे तो थोड़ा सा सावधान हो जाए। अच्छा, 15 दिन का गैप हुआ, फिर रजिस्ट्रेशन जो है तो AIQ का स्टार्ट हुआ, यहाँ से काउंसलिंग स्टार्ट होगी अभी जहां से रजिस्टर आपने करवाया। इसके बाद क्या होगा मालूम क्या, मैं इसको थोड़ा इधर लेता हूँ। इसके बाद क्या होगा, कॉलेजेस का सीट मैट्रिक्स आएगा। कॉलेजेस का सीट मैट्रिक्स क्या भला है, कॉलेजेस का सीट मैट्रिक्स क्या है ये, इंडिया के अंदर कितने मेडिकल कॉलेजेस है जो काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर रहे 2025 में, हर मेडिकल कॉलेज में कितनी सीट्स है, उस वाले मेडिकल कॉलेज में कितने MBBS के सीट्स या फिर BMS BHMS के सीट्स कैटेगरी वाइज है। कैटेगरी वाइज मतलब कि OBC SC ST EWS जनरल, इनके कितने कितने सीट्स है, इसको कहा जाता है सीट मैट्रिक्स। तो फिर ये अनाउंस होगा, नेक्स्ट स्टेप ये होगी, पहले शुरू रजिस्टर करवाया हमने, उसके बाद कॉलेज का सीट मैट्रिक्स आया। अब क्या होता है, अब आपको NMC यानी कि नेशनल मेडिकल काउंसिल या फिर जो भी काउंसलिंग करवाने वाली बॉडी है स्टेट्स की, जैसा महाराष्ट्र में DMER है, डायरेक्टोरेट ऑफ मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च, वो लोग क्या करते हैं, आपसे प्रेफरेंस मांगते हैं कि भाई आप कहाँ पे एडमिशन लेना चाहते हो, ये रहती है प्रेफरेंस लिस्ट। यहां से खेल शुरू होता है सिलेक्शन का या फिर सीट मिलने और नहीं मिलने का। क्या है प्रेफरेंस लिस्ट, शॉर्ट में बताता आसान तरीके से एकदम, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये, मैं बात कर रहा हूं अभी प्रेफरेंस लिस्ट की। क्या रहती है प्रेफरेंस लिस्ट, इसको समझते हैं क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट चीज यही रहती। तो अब मान लेते अपन AIQ का जो है तो NMC ने आपसे प्रेफरेंस लिस्ट मांगी, यानी कि प्रेफरेंस फॉर्म जो रहता है वो ओपन हुआ और आपको अब फिल करना है कॉलेजेस। तो क्या रहती है प्रोसेस, सब लोग क्या करते हैं कन्वेंशनल, क्योंकि अपना टॉपिक ही जो है वो क्या है कि हम बात कर रहे हैं कन्वेंशनल और मैजिक, क्या डिफरेंस है इसमें, मैजिक ये पूरा मेरा टर्म है अपना खुद का। देखिए अभी आपने क्या किया, आपसे प्रेफरेंस लिस्ट मांगी गई, आपने डाला कि भाई पहले नंबर पे, फर्स्ट नंबर पे मैं जाना चाहती हूँ या मैं जाना चाहता हूँ मौलाना आजाद मेडिकल कॉलेज। दूसरे पे आपने बोला कि अगर ये नहीं मिलता है तो मैं जाना चाहूंगी VMMC, दैट इज वर्धमान महावीर मेडिकल कॉलेज। आपने बोला ये दोनों भी अगर नहीं मिलते हैं तो तीसरा मैं जाना चाहती हूँ CMC वेल्लोर, क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज वेल्लोर, काफी मशहूर कॉलेज है मेडिकल कॉलेज। आपने कहा कि ये भी अगर मुझे नहीं मिलता तो मैं जाना चाहती हूँ KGMU। आपने अगर कहा कि ये भी अगर कुछ नहीं मिलता है तो मुन्ना भाई MBBS की जहाँ पे शूटिंग हुई थी वो वाले कॉलेज में मैं जाना चाहता हूँ या जाना चाहती हूँ, दैट इज JJ मेडिकल कॉलेज मुंबई। ऐसे करते 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 आपने एक लिस्ट तैयार की आपके प्रेफरेंस के हिसाब से, आप पहले कहाँ जाना चाहते वो नहीं मिला तो फिर कहाँ जाना चाहते, वो भी नहीं मिला तो कहाँ जाना चाहते, कौन सा मेडिकल कॉलेज प्रीफर कर रहे हैं आप, दिस इज द प्रेफरेंस लिस्ट। फिर कन्वेंशनल क्या है, कन्वेंशनल मतलब कि पारंपरिक, हर कोई क्या करता है ऊपर 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 टॉप के कॉलेजेस, जैसे मशहूर कॉलेजेस टॉप के कॉलेजेस, बीच में थोड़े एवरेज मॉडरेट कॉलेजेस, एंड लास्ट में जो कॉलेज रैंकिंग में लो है यानी कि जहाँ पे पेशेंट का आउटफ्लो नहीं हॉस्पिटल्स में, ऐसे वाले कॉलेजेस को नीचे रख देते। दिस इज कन्वेंशनल, पारंपरिक लिस्ट है, हर कोई यही करता है इसलिए इसको मैं पारंपरिक बोलता हूँ। परंपरा एक प्रथा चली आ रही है कि बाबा ऊपर अच्छे अच्छे कॉलेजेस नीचे थर्ड क्लास कॉलेजेस, ये होगी हमारी लिस्ट तैयार, इसको भर दो, देखते मिला तो ठीक, नहीं मिला तो कोई नहीं एडमिशन। दिस इज द कन्वेंशनल काउंसलिंग, कन्वेंशनल प्रेफरेंस लिस्ट। मैजिक प्रेफरेंस लिस्ट क्या है, जैसे कि हमने प्रोग्राम भी लॉन्च किया, आपका काफी सपोर्ट मिला उसको, मैजिक काउंसलिंग बाय डॉक्टर यूनुस खान बोल के। अगर आपको और इसकी कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप हमको व्हाट्सएप पे दिए गए नंबर पे या फिर इंस्टाग्राम पे मैसेज और DM कर सकते हैं। जैसे कि और एक चीज के हमारे वीडियोस को व्यूज तो भर भर के मिल रहे हैं, आपका इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, बट सब्सक्राइबर्स हमारे नहीं बढ़ रहे। तो मेरी गुजारिश है आपसे कि हम लोग इतनी मेहनत करके डेटा एनालिसिस, डेटा कलेक्ट करना, हम 7 डॉक्टर्स की टीम है, 7 डॉक्टर्स की हमारी टीम है, तो हमारे लिए आप एक छोटा सा सब्सक्राइब, और अगर वीडियो बहुत अच्छा लगा तो लाइक और शेयर भी कर दीजिए, ताकि हमारा हौसला जो है वो बना रहे और हम और अच्छी अच्छी इन्फॉर्मेशन आप तक लेके आते रहे। चलिए ये होगी बात कन्वेंशनल काउंसलिंग की। अब बात करते हैं अपन मैजिक काउंसलिंग की। अब सोच के देखो मैंने क्या किया, एक कोई स्टूडेंट आया मेरे पास, एक स्टूडेंट आया, उसका स्कोर जो था वो मान लो
522 है, इस वाले स्टूडेंट का 522 स्कोर है। और कट ऑफ पहले राउंड का गया, फर्स्ट राउंड का मान लेते अपन। और राउंड जो रहते हो कितने रहते हैं, राउंड 1, राउंड 2, राउंड 3, जनरली बता रहा हूँ किस किस स्टेट में 2 ही राउंड डायरेक्ट मॉपअप शुरू होता। फिर जनरली राउंड 1, राउंड 2, राउंड 3, उसके बाद शुरू होते हैं मॉपअप्स, जिसको कुछ स्टेट्स में स्पॉट एडमिशन बोलते हैं, जो कि ऑफलाइन भी रहते हैं ऑनलाइन भी रहते हैं डिपेंडिंग अपॉन द स्टेट्स। अच्छा, 522 पे मेरे पास एक स्टूडेंट है और पहले राउंड का जो कट ऑफ है वो है फॉर एग्जांपल 542। इस वाला स्टूडेंट, ये वाला स्टूडेंट इससे कट ऑफ रेंज से बहुत दूर है। अपन क्या करेंगे, अब सेकंड राउंड के लिए इसकी मैजिक प्रेफरेंस लिस्ट तैयार करेंगे। मैजिक प्रेफरेंस लिस्ट, अगेन क्या बोला है ये मैजिक प्रेफरेंस लिस्ट, जो अभी मैंने लिस्ट बताया था आपको, मौलाना आजाद मेडिकल कॉलेज, फिर वर्धमान महावीर मेडिकल कॉलेज, फिर क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज, वेल्लोर, वो कन्वेंशनल लिस्ट से ना जाते हुए हम क्या करेंगे, लास्ट ईयर मान लो इस वाले कैंडिडेट का जो रैंक है इस साल 2025 में, इस वाले बंदे का रैंक है मान के चलते अपन 27,000 पे लास्ट ईयर कैंडिडेट को क्या मिला था, कहाँ पे एडमिशन मिला था, मैं वैसा मेडिकल कॉलेज जहाँ पे उस लास्ट ईयर में एडमिशन मिला था 27,000 रैंक पे, वो उठा के लिस्ट में पहले नंबर पे सेट कर देता। फिर और आसपास के रैंक्स पे कौन से मेडिकल कॉलेजेस कैंडिडेट्स को अलॉट हुए थे वो दूसरे पे तीसरे पे, क्या हम टॉप कॉलेजेस को पूरी तरीके से अवॉइड करते? देखो, अगर अवॉइड करे भी और नहीं भी करे तो कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि मौलाना आजाद मेडिकल कॉलेज में इस स्कोर पे तो सीट मिलने से रही। इनफैक्ट इस स्टूडेंट को अब इसका चांस तो बहुत कम हो गया ना, क्योंकि फर्स्ट राउंड से मॉपअप आने तक ज्यादा डिफरेंस नहीं आता है, 20 मार्क्स ज्यादा, बहुत एकदम ज्यादा अगर गैप आ गया तो 20 मार्क्स का, उससे ज्यादा गैप नहीं आता। वो भी कब, अगर सीट्स वैकेंट रहे तो। जनरली तो ये देखा गया कि 10 से 15 मार्क्स इधर उधर होते हैं पहले राउंड से मॉपअप राउंड का डिफरेंस, राउंड 1 का और मॉपअप का। तब भी इस वाले कैंडिडेट को कहीं सीट तो मिलने वाली नहीं है। क्या बुरा है अगर मैं इस पे चांस लूं? प्रेफरेंस लिस्ट को मैं तोड़ मरोड़ के, मेरी जबान में उसको मैं बोलता हूँ तोड़ना मरोड़ना, अगर मैं उसको ऐसे जोड़ तोड़ करके प्रेफरेंस लिस्ट को इस वाले कैंडिडेट पे चांस लूं, क्या पता इसका एडमिशन हो जाए, क्या पता इसको सीट मिल जाए अच्छे मेडिकल कॉलेज में। ये रहती है हमारी मैजिक प्रेफरेंस लिस्ट, जहां पे मैं कन्वेंशनल को फॉलो नहीं करूंगा। कन्वेंशनल मतलब के पारंपरिक टॉप का मेडिकल कॉलेज ऊपर, थर्ड क्लास मेडिकल कॉलेज नीचे, ये नहीं करूंगा मैं क्या करूंगा, इस वाले कैंडिडेट का जो रैंक है, अगेन एक और वीडियो है मेरा मार्क्स वर्सेस रैंक, दोनों में रैंक इंपॉर्टेंट रहता। एक बार नीट का एग्जाम दे दिया, मार्क्स को भूल जाओ, अभी इंपॉर्टेंट है आपका रैंक। रैंक में भी कौन सा की बात हो रही, तो इंपॉर्टेंट है तुम्हारा AIR, दैट इज ऑल इंडिया रैंक। अगर 85% काउंसलिंग की बात हो रही तो इंपॉर्टेंट है तुम्हारा SML, दैट इज स्टेट मेरिट लिस्ट का नंबर, स्टेट मेरिट नंबर भी बोलते हैं उसको, कि उस स्टेट में आप कहाँ पे वैरी करते, कहाँ पे स्टैंड करते आप, कि उस वाली स्टेट में आप कहाँ पे स्टैंड करते, दैट इज SML और SMN, स्टेट मेरिट नंबर और स्टेट मेरिट लिस्ट। महाराष्ट्र में उसको SML बोलते हैं कि आप, मेरा जो SML है वो 4000 है, जो भी है। ये है हमारी पूरी की पूरी प्रेफरेंस लिस्ट के बारे में। एक एक चीज बता दिया मैंने आपको शॉर्ट में, 5 मिनट में मैंने सब कुछ एक्सप्लेन किया। मुझे पता है ये जो काउंसलिंग जो टर्म है ये बहुत बड़ा टर्म है, इसको एक्सप्लेन करने के लिए भी घंटों का टाइम चाहिए, बट शॉर्ट में इतना ही बता सकता था, उतना बता दिया मैंने। और कोई अगर आपके डाउट है तो योर डाउट्स आर ऑलवेज वेलकम। अब बात करते हैं हम 2025 में सेफ स्कोर क्या रहने वाला है, बाउंड्री स्कोर क्या रहने वाला है। अगर मैं हर स्टेट को जहन में रख के बात करूं तो मेरे ख्याल से सेफ स्कोर ये रहने वाला है, एकदम सेफ बता रहा हूं मैं, जिसमें कोई दो राय नहीं होना चाहिए, 530 प्लस। 530 के आगे किसका अगर स्कोर है तो वो सेफ जोन में। वैसे तो मेरे मुझसे अगर पूछेंगे तो मॉपअप आने तक तो 510 पे भी सीट मिल जाएंगी, 500 पे भी मिलने का चांस है, बट सेफ की बात हो रही कि भाई ये तो सेफ है 100%। बाउंड्री स्कोर क्या है? बाउंड्री स्कोर ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि मैजिक काउंसलिंग में यही रोल प्ले करने वाला है। हर वो स्कोर जो अभी के मोमेंट पे, AIR आने के बाद तो एकदम 100% और तस्वीर क्लियर होगी, अभी के मोमेंट पे हर वो स्कोर जो 510 से कम है, 510 से, हर वो स्कोर जो 510 से कम है वो है बाउंड्री स्कोर। अब सिंपल सा मेरा क्वेश्चन, मैजिक काउंसलिंग में कौन हिस्सा ले सकता, क्या सेफ स्कोर वाला ले सकता है, बाउंड्री स्कोर वाला? चलो इसको भी एक्सप्लेन करने का कोशिश करता हूँ। आंसर है इसका दोनों भी हिस्सा ले सकते। देखो कैसे, अब मान लो कोई कैंडिडेट है, मैं सेफ स्कोर ये पकड़ के चल रहा हूँ, अभी किसी कैंडिडेट का स्कोर है 560, बहुत अच्छा भी स्कोर नहीं और बहुत बेकार भी स्कोर नहीं, क्योंकि उसको सीट मिलना तो तय है, 100% उसको सीट मिलने ही वाली है 560 पे। फिर वो मैजिक काउंसलिंग क्यों करे, वो तो कन्वेंशनल काउंसलिंग करेगा ना। देखो बताता हूँ, मान लेते अपन कि इसको 560 ये स्कोर पे कोई तो ऐसे ही गहरा गहरा मेडिकल कॉलेज मिलने वाला है, मॉडरेट ना, जिसका बहुत नाम है और ना जो बहुत रैंकिंग में थर्ड क्लास है। मैजिक काउंसलिंग से एक अच्छी प्रेफरेंस लिस्ट बना के ये कैंडिडेट भी टॉप कॉलेज तक आ सकता है। देखो आप, मैं मैजिक काउंसलिंग में कोई भी घातक और कोई भी नुकसान वाली बात नहीं है, सीट तो इसको वैसे भी मिल रही थी, ऐसे भी मिल रही,
सीट मिलना तो 150% श्योर है, सीट मिलना इसको 100% श्योर है, 150% श्योर है। बट क्या फायदा हुआ इसका, लिस्ट आड़ी टेढ़ी बना के, लिस्ट को थोड़ा तोड़ जोड़ के और अच्छे कॉलेज तक आ गया है, इसका कॉलेज और अच्छा आ गया, बेनिफिट हुआ ना फिर इस वाले का। अच्छा बाउंड्री स्कोर वाले का तो फायदा ही फायदा। मान लो अभी बाउंड्री स्कोर की बात करता, कोई कैंडिडेट है उसका स्कोर है 489 और कट ऑफ जा रहा अपन मान लेते 510, लटक गया है बेचारा, फिर कट ऑफ रेंज से नीचे है, मतलब कि इसका सिलेक्शन का चांस नहीं है अभी। कट ऑफ मतलब मॉप अप वाले कट ऑफ की बात होती है। जब भी कट ऑफ ये वर्ड सुनो तो लास्ट राउंड का सबसे बेकार वाले मेडिकल कॉलेज में लास्ट कैंडिडेट कब एडमिट हुआ उसको बोलते कट ऑफ। अच्छा 489 इसका स्कोर है, 510 कट ऑफ है, इसका तो सिलेक्शन एमबीबीएस को नहीं होने वाला। इस पे हम जरा चांस लेके देखते हैं, क्या पता इसको कुछ मिल जाए, कहीं चांस बन जाए मॉप अप आने तक, क्या पता। फर्स्ट कम फर्स्ट बेसिस भी कुछ स्टेट्स में चलता है कि पहले आओ, पूरे डॉक्यूमेंट आपके क्लियर होने चाहिए, एडमिशन ले जाओ। मॉप अप की बात कर रहा हूँ, फर्स्ट सेकंड राउंड में ऐसी कोई स्कीम नहीं रहती। हो गया फिर इसका फायदा, अगर इस पे चांस लेके इसको एमबीबीएस की सीट मिल रही तो इसका बिल्कुल तो फायदा ही हो गया ना। यही रहती है मैजिक काउंसलिंग। आई होप कि आपको कन्वेंशनल काउंसलिंग क्या रहती है और मैजिक काउंसलिंग क्या रहती है पूरी तरीके से क्लियर है। आई होप कि आपको प्रेफरेंस लिस्ट कैसी बनाना ये भी क्लियर है। हमारा जो मैजिक काउंसलिंग का प्रोग्राम है वहाँ पे हम इंडिविजुअली एक एक स्टूडेंट को उसके स्कोर के अकॉर्डिंग प्रेफरेंस लिस्ट प्रोवाइड करने वाले हैं। तो अगर आप भी जुड़ना चाहते हैं तो हमको आप जो चीज़ें मैंने बोला हूँ आप व्हाट्सअप कर सकते हैं या फिर इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हैं। चलिए ये हो गया हमारा डिस्कशन सेफ स्कोर और बाउंड्री स्कोर का। तो मैजिक काउंसलिंग में दोनों भी लोग पार्टिसिपेट कर सकते हैं। अगर किसका स्कोर सेफ है तो उसको मैजिक काउंसलिंग से अच्छा कॉलेज मिलेगा। अगर किसका स्कोर सेफ नहीं है यानी कि बाउंड्री स्कोर है, वो बेचारा बाउंड्री पे है, उसको पता नहीं लास्ट राउंड तक क्या होगा, तो उसको सीट मिलने के एमबीबीएस की सीट मिलने के चांसेस बहुत हाई रहते हैं।